कभी सोचा है कि फोन को कैसे पता चल जाता है कि अगला गाना कौन सा सुनना है, या नेटफ्लिक्स को कैसे मालूम होता है कि कौन सी मूवी पसंद आएगी? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये हमारी दुनिया को हमारी सोच से कहीं ज्यादा बदल रहा है। एआई सिर्फ आपके लिए अगला गाना ही नहीं चुनता, बल्कि सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरों में दोस्तों के चेहरों को भी पहचानता है। तो साफ है कि एआई कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तो एक अदृश्य शक्ति की तरह हमारे आसपास, हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। पर सवाल यह है कि ये असल में है क्या, और ये काम कैसे करता है? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, एआई को समझने के लिए हमें इसकी सबसे बुनियादी परिभाषा से शुरू करना होगा। असल में इसके दिल में जो बात है वो ये है कि एआई मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की काबिलियत देने के बारे में है। मतलब ये सिर्फ दिए गए नियमों को मानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने अनुभव से लगातार बेहतर होने और हालात के हिसाब से खुद को ढालने के बारे में भी है। और ये जो काबिलियत है ना, ये कई हिस्सों से मिलकर बनती है। जरा सोचिए एक ऐसी मशीन के बारे में जो सिर्फ डेटा को देख नहीं सकती, बल्कि उसे समझ सकती है, उससे सीख सकती है और उसके आधार पर तर्क भी कर सकती है। यही एआई रिसर्चर्स का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है ना? पर असल में ये होता कैसे है? मतलब एक मशीन भला सीखती कैसे है? हाँ, यही वो सवाल है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों सबको हैरान किया हुआ है। एक मशीन जो सिलिकॉन और कोड से बनी है, वो भला अनुभव से कैसे सीख सकती है? इसका जवाब बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है। जैसे हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन से बना है जो मिलकर काम करते हैं, ठीक उसी तरह एआई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, जो डेटा में पैटर्न पहचानने के लिए इसी बनावट की नकल करते हैं। इसे डीप लर्निंग कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमें एक एआई को बिल्लियों की पहचान करना सिखाना है, तो हम उसे लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं। यह हुआ इनपुट। पहली लेयर शायद सिर्फ बेसिक आकार और किनारे देखेगी। अगली लेयर उन आकारों को कान, मूंछों और पूंछ जैसी ज्यादा जटिल चीजों में जोड़ना सीखेगी। और आखिर में सबसे ऊपर की लेयर इन सभी विशेषताओं को एक साथ रखकर कहेगी, हाँ, ये एक बिल्ली है। तो अब जब हमें यह अंदाजा हो गया है कि एआई सीखता कैसे है, तो चलिए देखते हैं कि ये आज हमारी दुनिया पर क्या असर डाल रहा है। ये सिर्फ गेम खेलने के बारे में नहीं है, ये इंसानियत के सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के बारे में है। 1997 में दुनिया के बेस्ट शतरंज खिलाड़ी को हराने से लेकर 2021 में दवा की खोज में क्रांति लाने तक एआई की तरक्की की रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली रही है। और इसका असर हमारी दुनिया के हर कोने में है। चाहे वो नेटफ्लिक्स पर अगला पसंदीदा शो सुझाना हो, सिरी से अपने सवालों का जवाब पाना हो, फाइनेंस को मैनेज करने वाला रोबो एडवाइजर हो, या फिर सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां हो, ये हर जगह है। लेकिन इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, हमें कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक सवालों का सामना करना पड़ रहा है। स्टीफन हॉकिंग की ये दहला देने वाली चेतावनी हमें याद दिलाती है कि दांव पर क्या लगा है। उनकी चिंता ये थी कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई शायद हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन भविष्य के खतरों के बारे में चिंता करने से पहले एआई तो आज भी नुकसान पहुंचा रहा है। जब एआई को पक्षपाती डेटा पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो हमारे समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को सीखता है और उसे और ज्यादा बढ़ा देता है। कॉम्पास एल्गोरिदम का ये मामला एक बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक पक्षपाती एआई असली लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है, जिससे गलत सजा और अन्याय हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एल्गोरिदम ने उस डेटा से सीखा जिसमें ऐतिहासिक रूप से नस्लीय भेदभाव मौजूद था। अब एआई ऐसे टेक्स्ट, तस्वीरें और वीडियो बना सकता है जिनमें और असली में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन है, और यही चीज इसे गलत जानकारी फैलाने का एक शक्तिशाली हथियार बना देती है। जरा सोचिए, डीप फेक वीडियोस से जो नेताओं को वो बातें कहते हुए दिखाते हैं जो उन्होंने कभी नहीं कही, से लेकर सोशल मीडिया बॉट्स तक जो समाज में नफरत और बंटवारा फैलाते हैं, एआई का इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करने और सच्चाई की हमारी साझा समझ को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। ये सारी चिंताएं हमें एआई के भविष्य के बारे में एक बुनियादी बहस की ओर ले जाती हैं। क्या ये मानवता का उद्धार करेगा या इसका विनाशक बनेगा? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
एक तरफ जेफरी हिंटन जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि हम एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस बना रहे हैं जिसे शायद हम कंट्रोल न कर सकें, तो दूसरी तरफ यान लेकुन जैसे विशेषज्ञ हैं जो तर्क देते हैं कि यह डर विज्ञान कथा जैसा है और हमें पूर्वाग्रह और गलत सूचना जैसी आज की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। आखिर में एआई एक आईने की तरह है। ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों और हमारे सबसे गहरे डरों दोनों को दिखाता है। असली चुनौती ये सुनिश्चित करने में है कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां एआई मानवता की सेवा करे, ना कि उसे नियंत्रित। और ये चुनाव हम सबको मिलकर करना है।